नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बेसिकली जिस तरह का प्रैक्टिस कुछ सालों में वहाँ पर हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि वो थिएटर को एज ए प्रोफेशनल एक प्रोफेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मगर बेसिक जो प्रॉब्लम है उससे वो मुंह मोड़ रहे हैं या उसको समझ नहीं रहे हैं। वो एक बेसिक प्रॉब्लम ही है। इंडिया जो कंट्री है उसमें शहर तो 20-50 हैं, मगर कस्बे सैकड़ों हैं, गांव हज़ारों। तो आप उस तरह का थिएटर को वहाँ पर कभी भी, कम से कम अभी तो 50 साल तक तो मुझे लगता है कि वैसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि अब देखें कि कोलकाता में कितने हॉल हैं, कितने ऑडिटोरियम हैं, और अगर आप यहाँ से दूसरे कस्बे में चले जाएंगे मिदनापुर में, तो मिदनापुर में एक ऑडिटोरियम है, एक हॉल है। तो थिएटर ऑडिटोरियम बेस्ड प्रोसीनियम थिएटर जो हो रहा है, जो जिस तरह का डिज़ाइनिंग की बात करते हैं और जिस तरह का पढ़ाई वहाँ का जिस तरह का कंसेप्ट डिज़ाइन वो लोग करते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो स्टूडेंट 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ने के बाद किसी भी तरह से इमेजिन नहीं कर सकते कि वो जाकर उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे में अपना थिएटर कर पाएंगे। पर मैक्सिमम लोग तो जो अभी के जनरेशन के लोग वहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनमें से मैक्सिमम लोगों का तो यही एक कंसेप्ट होता है कि यहाँ से पास आउट होंगे और हम मुंबई जाएंगे और मुंबई में जाके सिनेमा करेंगे। तो बेसिक मुझे ये लगता है कि पहले तो जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, जिस प्रोडक्ट को आप सिखा रहे हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है, उनके थॉट प्रोसेस को देखने की ज़रूरत है। और अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पढ़ाई करने के लिए है, तो किसी भी हालत में वो सिनेमा के लिए नहीं बने हैं, उनको पहले थिएटर करना है। और सिनेमा एक पार्ट है उसका। सिनेमा आप थिएटर करने के बाद सिनेमा करें या थिएटर करें, वो आपका एक पर्सनल थॉट हो सकता है, मगर कम से कम थिएटर का जो एक प्रमोशन की बात करें तो वो कहाँ रह जाता है फिर। अगर आपके स्टूडेंट थिएटर करते ही नहीं, थिएटर के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर इस सब करने का क्या बेनिफिट है। अगर एक एनएसटी आगे जाकर अपने गांव में जाकर 10 एनएसटी तैयार नहीं करता, तो ये कोई कंडीशन नहीं है, जिसका मन करता है जो करने का करो, मगर कहीं ना कहीं रूट्स में प्रॉब्लम है। दरअसल हमारा जो सिस्टम है वो इतना लॉबी बेस्ड है कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिस्टम के अंदर में रहकर कौन सा सिस्टम का आप बोल रहे हो? मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात कर रहा हूँ, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात कर रहा हूँ, जहाँ से वो पैसा और वो फंडिंग निकलता है, मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और वो पैसा बिहार के किसी एक छोटे से गांव में बैठे हुए आदमी के पास नहीं पहुँचता, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं। वो उसको नॉलेज कहाँ से मिलेगी? जो आदमी उस सिस्टम में है। जैसे बिहार के किसी शहर में एक बड़ा दिग्गज है जो सब जगह पर जिसकी पैठ है, तो जब वो छोटा लड़का उसके पास जाता है कि गुरुजी मुझे बताइए कि कैसे क्या करना होगा, तो गुरुजी बोलते कुछ है नहीं, थिएटर में तो पैसा है नहीं, मत करो, ये करो, चलो हाँ नुक्कड़ नाटक करो, ये करो वो करो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब ये जर्नी शुरू भी नहीं किया था इस नाटक का, तो एक बार एक चौराहे पर मैं खड़ा था, तो उस चौराहे पर एक आदमी वो अजीब से कपड़े पहनकर लोगों के साथ बात कर रहा था। मैं थोड़ा दूर था, तो कुछ 10-15 लोग वहाँ जमा थे, और वो आदमी कुछ अक्कड़ बक्कड़ कुछ इस तरह का कुछ बोल रहा था। बीच में फिर गाना गाया, गाना गाने के बाद उसने एक डफली निकाल लिया, बोला सुनो सुनो सुनो। करते करते 30-40-50 लोग जमा हो गए, 100 लोग हो गए। तो वो बेसिकली एक बहरूपिया था, राजस्थान की एक फॉर्म है, उसमें सिर्फ वो बहरूपिया आकर भेस बनाकर कुछ संवाद बोलता है, मगर उस पर्सन ने उस फॉर्म के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उसने उस फॉर्म के अंदर एक स्टोरी को डेवलप कर दिया। तो इम्प्रोवाइज करते हुए कभी वो रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, कभी पेट पर चढ़ जाता है, और 15 से 20 मिनट के अंदर एक बहुत खूबसूरत कहानी को डिज़ाइन कर दिया। लोग हंसे, लोगों ने ताली बजाई, तो फिर उसने अपनी झोली आगे फैला दी। मैं बोला अच्छा लगा हो जिसको वो दे दे। तो ऐसा उसमें 150 से 200 रुपये उसको मिले। उसने पोटली समेटी और आगे चलना शुरू किया। तो मैंने कहा कि आपने कितने ऐसे नाटक तैयार किए? नाटक?
तो इसे तो नाटक कहते हैं। नाटक नहीं, हम तो इसको तमाशा कहते हैं, खेल दिखाते हैं। कितने खेल दिखाए? हम कुछ 4-5, तो कब कितनी बार करते हैं? बोला कि दिन में 2 या 3 बार हम लोग कर लेते हैं। और उसकी उम्र थी तब 40-45। देन आई गेस कि 14 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक उसने 10,000 बार परफॉर्म किया होगा, और उसे ये नहीं पता कि वो एक तरह का थिएटर कर रहा है। असल में हम जिस तरह के लोगों को सिखा रहे हैं, जिस तरह के स्टफ़ को सिखा रहे हैं, अब एनएसडी भी नहीं खोज सकती कि कहाँ कोई अच्छा स्टूडेंट बैठा है तो मैं जाकर खोज करूँ। जिस तरह का उनका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में ही अगर साफ़ सुथरा नज़रिया हो, सिलेक्शन में ही अगर ये ढूंढा जाए कि कौन आदमी थिएटर के लिए आया है और कौन फिल्म के लिए, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं सिलेक्शन कमेटी में। उनका सिलेक्शन जो होता है बहुत उम्दा तरीके से होता है, बहुत ऑब्जर्वेशन होती है। तो अगर उसमें एक तरह का घपला होता है, एक तरह की लॉबी के हिसाब में सिलेक्शन होता है, अगर वो ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि अगर 20 में से 4 भी अच्छे माइंड के साथ जो थिएटर करना चाहते हैं सच में, अगर वो लोग आते हैं और प्लस थोड़ा सा एक प्रोसेस को बदला जाए, थॉट प्रोसेस, सिखाने का तरीका, और उनके वो सब जो हम लोगों के पास है असल में गांव में, उसके हिसाब से सिखाया जाए तो डेफिनेटली एनएसडी 10-20 साल के अंदर एक बहुत बड़ी फौज तैयार करेगी देश में नाटक करने वालों की, और नाटक बहुत गहरे रूप तक चला जाएगा।